बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की वो घटनाएं जिन्होंने उन्हें अंबेडकर बनाया। 13 अक्टूबर 1935 का दिन येवला में अछूत समझे जाने वाले हजारों लोगों के सामने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने घोषणा करते हुए कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। इस घटना के 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनके इस कदम कदम से दलित आंदोलन और बौद्ध धर्म दोनों को गति दी। 1950 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या 1.5 लाख से कुछ कम थी। अंबेडकर के बाद दलितों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के परिणाम स्वरूप केवल 10 साल में ही संख्या बढ़कर 32 लाख से ज्यादा हो गई। हालांकि बाबा साहेब इसके बाद ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। सिर्फ 2 महीने बाद ही यानी 6 दिसंबर 1956 के रोज उनकी मृत्यु हो गई। तब से इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बाबा साहेब से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने उनकी जिंदगी और भारत देश पर एक बड़ा असर डाला। आइए जानते हैं। सबसे पहले उस किस्से के बारे में सुनिए जिसने 9 साल के अंबेडकर को जाति के बारे में पहली बार सोचने के लिए मजबूर किया। इस घटना का जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में किया है। साल 1901 की बात है। डॉक्टर अंबेडकर का परिवार तब सतारा में रहता था। उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी और पिता फौज में रिटायर होने के बाद कोरेगांव में खजांची की नौकरी करने लगे थे। एक बार गर्मियों की छुट्टी में उनके पिता ने अंबेडकर को उनके भाई बहनों समेत कोरेगांव बुलाया। सब लोग स्टेशन पहुंचे। वहां से स्टेशन मसूर तक गई, जो कोरेगांव का सबसे नजदीकी स्टेशन था। पिता ने लिखा था कि वो स्टेशन पर चपरासी को भेज देंगे, लेकिन अंबेडकर और उनके भाई बहन स्टेशन पर ही खड़े रह गए। अगले 1 घंटे तक कोई नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने बच्चों को देखा तो पूछा, सब चले गए, तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? अंबेडकर ने बताया कि उन्हें कोरेगांव जाना है और वो अपने पिता उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, हमने कपड़े अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसीलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि वो हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वो हमारी परेशानी से काफी दुखी हुए। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम कौन हो? अंबेडकर ने जवाब दिया, हम महार जात के हैं। ये सुनते ही स्टेशन मास्टर के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए और वो अपने कमरे की ओर लौट गया। अंबेडकर और उनके भाई बहन परेशान थे। स्टेशन के पास ही कुछ बैलगाड़ी वाले खड़े थे, लेकिन कुछ अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। अंबेडकर 2 गुने पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन तब भी कोई राजी न हुआ। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने एक युक्ति निकाली। उसने अंबेडकर से पूछा, क्या तुम बैलगाड़ी को चला सकते हो? अंबेडकर ने हाँ में जवाब दिया। स्टेशन मास्टर ने एक गाड़ी वाले को पेशकश किया, वो 2 गुने पैसे लेगा, लेकिन बैलगाड़ी चलाएगा नहीं, बस साथ साथ चलता रहेगा। अंबेडकर और उनके भाई बहन बैलगाड़ी में बैठ गए और चलते चलते रात हो गई। सबके लिए टिफिन रखा गया था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें चुंगी वाले की झोपड़ी दिखाई दी। अंबेडकर ने सोचा कि उससे पानी मांगा जाए। अंबेडकर पानी लेने ही जा रहे थे कि बैलगाड़ी वाले ने चेताया, चुंगी वाला हिंदू है, वो महारों को पानी नहीं देगा। उसने कहा, उसे बताना कि तुम मुसलमान हो, शायद पानी मिल जाए। अंबेडकर ने चुंगी वाले से पानी मांगा। चुंगी वाले ने सवाल पूछा, कौन हो? अंबेडकर ने जवाब दिया, मुसलमान हैं। अंबेडकर अच्छी खासी उर्दू बोल सकते थे, लेकिन इससे भी उनका काम न बना। चुंगी वाले ने उनसे कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी नहीं है, दूर पहाड़ी पर है, वहां से ले आओ। तब तक काफी रात हो चुकी थी, पहाड़ी पर जाना संभव नहीं था। इसीलिए सबने बैलगाड़ी को खोलकर उसमें बिस्तर डाला और सब सो गए। जब ये घटना घटी तब अंबेडकर 9 साल के थे। वो लिखते हैं कि इस घटना ने उनके दिमाग में गहरा असर डाला। ऐसा नहीं था कि उन्हें पहली बार छुआछूत का सामना करना पड़ा रहा हो। स्कूल में भी बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, उन्हें एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। वो अपने एक साथ बोरा लेकर आते थे जिसे सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। पानी पीने के लिए भी एक चपरासी उन्हें घड़े से पानी निकाल कर देता था। अगर चपरासी ना हो तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। यहाँ तक कि धोबी भी उनके कपड़े नहीं धोते थे। छुआछूत के चलते नाई भी उनके बाल काटने से मना कर देते थे। लेकिन इससे पहले अंबेडकर के मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंबेडकर लिखते हैं कि अब तक मुझे लगता था कि छुआछूत एक सामान्य चीज है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरे लोगों से को छूना नहीं चाहते। इस अनुभव के उन्हें जातिवाद और छुआछूत को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया।
के मन में पहली बार सवाल उठा कि छुआछूत का कारण क्या है। ये गरीब तो हरगिज नहीं हो सकती। अंबेडकर के पिता अच्छी खासी नौकरी करते हैं। इन्हीं कारणों से आगे चलकर जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया तो उसमें गरीबी का मुद्दा नहीं बनाया गया। अंबेडकर का कहना था कि दिक्कत गरीबी से कहीं बड़ी है। गरीबी फिर भी अमीर बन सकता है, लेकिन एक पिछड़ी जाति का आदमी कितना मेहनत कर ले वह कभी अगड़ी जातियों के बराबर नहीं समझा जाएगा। दूसरी घटना वो है जब अंबेडकर विदेश में पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटे। उनकी स्कॉलरशिप का इंतजाम बड़ौदा के महाराजा ने करवाया था, इसीलिए भारत आते ही अंबेडकर बड़ौदा पहुंचे। बाबा साहेब लिखते हैं कि विदेश में रहने के दौरान उनके मन से अछूत होने का भाव मिट चुका था, लेकिन भारत लौटते ही उन्हें दोबारा उसी छुआछूत का डर सताने लगा। बड़ौदा में रहने के लिए उन्हें कोई जगह नहीं मिली। हिंदू के होटलों में उन्हें रहने देने को कोई तैयार नहीं था। उन्होंने अपने एक ईसाई दोस्त से बात की, लेकिन वो भी बात को टाल गया। आखिर में वो एक पारसी सराय में रहने के लिए पहुंचे। सराय वाले ने कहते हुए कमरा देने से इनकार कर दिया कि वहां सिर्फ पारसी ही रह सकते हैं। आखिर में किसी तरह से वो तैयार हुआ और डॉक्टर अंबेडकर को सबसे ऊपरी मंजिल का एक अंधेरा कमरा दे दिया, जिसमें ना लाइट थी ना आसपास कोई बोलने वाला था। बाबा साहेब बताते हैं इस समय तो बहुत अकेला महसूस करते थे। फिर उन्हें एक सरकारी कमरा मिल जाएगा रहने के लिए। अंबेडकर कुछ दिन उसी सराय में रहे। अंत में एक रोज 10-12 पारसी आए और अंबेडकर के कमरे को निकाल दिया। इस घटना के बारे में अंबेडकर ने लिखा है, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है वो पारसियों के लिए भी अछूत है। साल 1927 की बात है। अंबेडकर के पास रोज ढेरों लोगों के पत्र आते थे, जिनमें अछूतों पर होने वाले अत्याचार का जिक्र होता था। एक दिन ऐसा ही पत्र उनके पास आया महाड़ से, जिसमें लिखा था कि वहां अछूतों को चावदार तालाब से पानी नहीं लेने दिया जाता। एक बार अछूतों ने वहां से पानी लेने की कोशिश की तो उन्हें बहुत मारा गया, घर जला दिए गए और परिवार वालों को जूतों से पीटा गया। बाबा साहेब ने निश्चय किया कि वो महाड़ जाएंगे। 19 और 20 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर ने कोलाबा में अछूतों की बैठक बुलाई। बाबा साहेब ने यहाँ अपने संबोधन में कहा, भाइयों ऐसा प्रयत्न करो जिसमें तुम्हारे बच्चे तुमसे अच्छी हालत में जिंदगी बिता सके। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते फिर भी तुम मनुष्य कहलाने योग्य न रहोगे। उसी रात बैठक में तय हुआ कि अगली सुबह वो सत्याग्रह शुरू होगा। सुबह अंबेडकर अपने हजारों अनुयायियों के साथ तालाब पहुंचे। उन्होंने पहले अंजुली से पानी लेकर खुद पिया और फिर सबने बारी बारी से ऐसा किया। महाड़ सत्याग्रह भारत में जातिवाद के खिलाफ पहला सत्याग्रह था। जैसा कि अपेक्षित था, इस घटना ने अगड़ी जातियों को काफी नाराज किया। इससे अफवाह फैल गई कि अछूत कल बीरेश्वर मंदिर जाने वाले हैं, जिसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों पर हमला हुआ, जिसमें काफी लोगों को चोट आई। कुछ दिनों बाद सवर्णों ने तालाब का शुद्धि करवाई। तालाब का पानी निकालकर पंचगव्य से भरे कुछ घड़े मंत्र पढ़ते हुए तालाब में उड़ेल दिए। तब जाकर तालाब की शुद्धि मानकर पानी दोबारा प्रयोग हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का सत्याग्रह यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके 9 महीने बाद 24 दिसंबर 1927 को महाड़ में एक और सत्याग्रह की तैयारी हुई, लेकिन इससे पहले कुछ सवर्णों ने अदालत जाकर तालाब पर अपना दावा ठोक दिया। बाबा साहेब का कानून सम्मान करते हुए इसीलिए अदालत का फैसला आने तक उन्होंने सत्याग्रह को टाल दिया। अदालत में मुकदमा 10 साल तक चला। 1937 में मुंबई हाई कोर्ट ने अछूतों के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें चावदार तालाब से पानी लेने का हक सौंप दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।